ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। लेट एस इक्वल टू कह दिया एक्स बिलोंग्स टू माइनस पाई टू पाई, एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, प्लस माइनस पाई बाई टू, मतलब एक्स नॉट इक्वल टू जीरो एंड प्लस माइनस पाई बाई टू। तीन वैल्यू नहीं रहेंगे एक्स के, जीरो, माइनस पाई बाई टू, प्लस पाई बाई टू। फाइंड द सम ऑफ ऑल द डिस्टिंक्ट सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन रूट थ्री sec x plus cosec, this is cosec x, CSE मतलब cosec x plus 2 tan x minus cot x equal to 0 in the set। क्या निकालना है? The sum of all the distinct solutions of the equation this one in the set, yes, ये वाला है। देखो इसका सॉल्यूशन देखो क्या दिया। देखो गिवन इक्वेशन क्या दिया है? रूट थ्री सेक एक्स कोसेक एक्स प्लस टू टेन एक्स माइनस कॉट एक्स इक्वल टू जीरो। तो सेट एस इज क्या दिया? एक्स बिलोंग्स टू माइनस पाई टू पाई, एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, प्लस माइनस pi by 2. This implies that sin x not equal to 0 and cos x not equal to 0. To express the equation in terms of sin x and cos x, तो रूट थ्री अपन cos x है ना, sec x तो वन अपन cos x होता है ना, cosec x वन अपन sin x, tan x is sin by cos and cot is sin cos by sin. So clear the denominator and multiply the entire equation by sin x and cos x, है ना। sin x cos x, sin x cos x, तो मल्टीप्लाई करेंगे sin x cos x, है ना। फॉर क्लियर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाइंग, मतलब एंटायर इक्वेशन, मल्टीप्लाई एंटायर इक्वेशन बाय sin x cos x, here x बिलोंग्स टू s। तो sin x cos x के मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ जाएगा? रूट थ्री sin x, है ना। कैसे देखो, मैं कैलकुलेशन करता हूँ नहीं, इसको किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपन? sin x cos x से। तो रूट थ्री sin x cos x अपॉन में क्या आएगा? cos x प्लस sin x cos x अपॉन में क्या आएगा? sin x। नेक्स्ट क्या आएगा? प्लस टू sin x इंटू साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन में क्या आएगा? cos x, है ना, माइनस क्या है? cos x, है ना। तो sin x cos x अपॉन में क्या आएगा? sin x। हर जगह sin x cos x से मल्टीप्लाई किया, इक्वल टू क्या है? जीरो दिया है ना। अभी देखो cos cos कट, यहाँ से sin sin कट, cos बचा, यहाँ पे sin x बचा, यहाँ से क्या कट? cos cos कट, तो साइन स्क्वेयर हो जाएगा, ये बचा हुआ साइन स्क्वेयर एक्स हो जाएगा। यहाँ से क्या कट? साइन साइन कट, तो ये बचा हुआ क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वेयर एक्स। ये देखो यहाँ पे कॉस स्क्वेयर एक्स साइन स्क्वेयर एक्स इक्वल टू जीरो। कैसे है? क्लियर? देखो नेक्स्ट, अभी देखो वी नो दैट cos square x minus sin square x equal to cos 2x and sin square x minus cos square x equal to minus cos 2x. Substituting this into the equation root 3 sin x plus cos x minus 2 cos 2x equal to 0। ठीक है, क्योंकि ये फॉर्मूले याद है, cos cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है? cos 2x, साइन स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर क्या होता है? माइनस cos 2x। इसमें पुट कर दिया, इसमें इसमें साइन स्क्वायर एक्स माइनस वो माइनस cos 2x ना, तो ये देखो प्लस का क्या हो गया यहाँ पर? माइनस। सही है। अभी सिंप्लीफाई द दिस टर्म रूट थ्री साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इसको सिंप्लीफाई करें तो देखो दिस इज द फॉर्म ऑफ ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। सही है, इस फॉर्म में ये वी कैन राइट इट एज अ आर साइन एक्स प्लस अल्फा, आर कैपिटल आर साइन एक्स प्लस अल्फा, इस फॉर्म में लिखेंगे। तो देखो वेयर कैपिटल आर इक्वल टू क्या रहेगा? स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे? रूट थ्री प्लस वन स्क्वायर। सही है, रूट थ्री प्लस वन दैट इज इक्वल टू टू, तो रूट थ्री साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू टू, रूट थ्री बाई टू यहाँ पे किया है साइन एक्स प्लस वन बाई टू कॉस एक्स, है ना। टू बाहर निकाला ना, और वन बाई टू से मल्टीप्लाई कर दिया, कहाँ पे? यहाँ पे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई टू कर दिया, तो यही आता है। सो वी कैन रिकॉग्नाइज रूट थ्री बाई टू एज अ कॉस फाइव बाई सिक्स एंड वन बाई टू एज अ साइन फाइव बाई सिक्स। तो देखो टू कॉस फाइव बाई सिक्स साइन एक्स प्लस साइन फाइव बाई सिक्स कॉस एक्स, फाइव बाई सिक्स मतलब थर्टी, कॉस थर्टी क्या होता है? रूट थ्री बाई टू, एंड साइन थर्टी क्या होता है? वन बाई टू। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? टू प्लस साइन एक्स प्लस फाइव बाई सिक्स। सही है, तो इक्वेशन बिकम्स टू साइन एक्स प्लस फाइव बाई सिक्स माइनस टू कॉस टू एक्स इक्वल टू जीरो। तो साइन ये किसमें? इसमें टू, है ना, ये ना टू, आर इक्वल टू एक्स प्लस अल्फा, अल्फा इज एंगल एंड एंगल यहाँ पे अल्फा इक्वल टू, मतलब इसी को नहीं क्या? टू साइन एक्स प्लस फाइव बाई सिक्स आता है, इसको अगर सॉल्व किया क्लियर है। तो यहाँ पे ना मल्टीप्लाई डिवाइड बाई टू करना है, या तो रूट थ्री बाई टू कॉस, मतलब इसका फॉर्मूला है ना, ये कौन सा फॉर्मूला पता है क्या? साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? साइन ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन ए, ये फॉर्मूला होता है ना। तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है? एक्स, और बी की वैल्यू फाइव बाई सिक्स। देखो इसमें ए की वैल्यू एक्स पुट करो, मतलब वो हो जाएगा साइन एक्स कॉस फाइव बाई सिक्स प्लस कॉस एक्स साइन फाइव बाई सिक्स।
है ना। ये देखो, ये आगे अंदर वाला उसी को लिख सकते हैं अपन, साइन ऑफ ए प्लस बी लिख सकते हैं ना। साइन ऑफ ए प्लस बी मतलब एक्स प्लस 5/6, ये आ गया। 2 बाहर है इसलिए अभी ये जो वैल्यू है इसकी जगह पुट कर देंगे, किसकी जगह, इसकी जगह। तो क्या आएगा, ये 2 साइन एक्स एक्स प्लस 5/6 माइनस साइन एक्स प्लस 5/6 इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस 2x हो जाएगा। तो ये -2 कॉस एक्स इक्वल टू 0, फिर इक्वल टू राइट हैंड साइड में लिखे तो 2 कट साइन एक्स प्लस 5/6 इक्वल टू कॉस 2x। सॉल्विंग द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, अभी इसको सॉल्व करेंगे। टू सॉल्व दिस इक्वेशन वी कैन एक्सप्रेस cos 2x इन टर्म्स ऑफ साइन यूजिंग द आइडेंटिटी cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन π/2 माइनस थीटा। अभी ये जो है ना साइन है, साइन एक्स प्लस 5/6, यहाँ पे क्या है कॉस, तो cos 2x को लिखेंगे थीटा की जगह 2x, मतलब थीटा की जगह राइट हैंड साइड में 2x आएगा, ये देखो 2x साइन π/2 माइनस 2x, साइन साइन कट है ना, मतलब तो x प्लस 5/6 इक्वल टू क्या गया, π/2 माइनस 2x प्लस 2k और सम इंटीजर k। तो x प्लस 5/6 इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई माइनस, मतलब ये ना पाई, यहाँ से मतलब पाई माइनस 5/2 माइनस 2x प्लस 2k फॉर सम इंटीजर k, है ना। आइदर होल्ड्स मतलब दिस बोथ x plus pi by 6 equal to pi by 2 minus 2x plus 2k pi, and next one is x plus pi by 6 equal to pi minus pi by 2 minus 2x plus 2k pi। तो केस नंबर 1, अब ये दोनों केसेस याद रखें, है ना। इसमें से एक बार ने क्या pi by 2 minus 2x है प्लस 2k pi, और दूसरा ने क्या पाई में से वो माइनस कर देंगे प्लस 2k pi। तो पहली केस में क्या ये वाला x plus pi by 6 equal to pi by 2 minus 2x plus 2k pi, सही। अभी पहले केस में जो है वो देखो अभी क्या किया मैंने। पहले केस में 3x इक्वल टू π/2, देखो 3x इक्वल टू π/2 माइनस 5/6 प्लस 2k का, है ना। ये 3x कहाँ से, ये है, इसको इसको इक्वल टू के उधर लिखेंगे, तो 2x प्लस माइनस 2x कितना होता है 3x, और ये π/6 को इधर लिखा तो π/2 माइनस 5/6 प्लस 2k इक्वल टू के इधर लिखा, तो 3x इक्वल टू 3 माइनस 5/6 प्लस 2k, 3k इक्वल टू 2 प्लस 2k, है ना। ये कैसे क्या कि यहाँ पे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 3 करें इसको, तो डिनोमिनेटर 6 हो जाएगा, 6 कॉमन लिया, 3 माइनस पाई, ये हो गया π/3 प्लस 2k पाई। फिर से इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 3 करेंगे, 3 नहीं डिवाइड बाय 3 करेंगे क्योंकि यहाँ पे 3x है ना, तो π/9 प्लस 2k π/3। वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन कौन से इंटरवल में फाइंड करना है अपने को, -π to π, है ना, क्योंकि x बिलोंग्स टू वहाँ पे लिखा ही है, सेट s क्या दिया है, x बिलोंग्स टू -π to π, सेट x देखो क्या दिया, -π to π दिया, x नॉट इक्वल टू 0 प्लस माइनस π, 3 नहीं होना, 0 नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 प्लस माइनस π, वो सेट s रहेगा। देखो अभी ये माइनस k इक्वल टू 0, x इक्वल टू क्या था π/9, इसके अंदर है यस, k इक्वल टू 1 डाला 7 π/9, इसके अंदर है यस, k इक्वल टू -1 डाला इसमें, उसको सॉल्व किया तो क्या था -5 π/9, इसके अंदर है यस, k इक्वल टू 2 डाला तो कितना था 13 π/9। अभी 13 π/9 मतलब कितना, 13 इंटू 3 डिवाइड बाई 9, है ना, 13 इंटू 3.14 करो डिवाइड बाई 9, तो 3.14 माइनस 3.14 टू 3.14 इसके बीच में आता कि नहीं आता, है ना, वो 3.14 के आगे की वैल्यू है, एज 13/9 ग्रेटर देन 1, है ना, मतलब 13/9। और दूसरी चीज़ कैसे वो के एक्स बिलोंग्स मतलब के की वैल्यू ली उसके हिसाब से लिया ना, 13/9 ग्रेटर देन 1, तो यहाँ पे पाई की वैल्यू पुट करके देखो, है ना, क्योंकि ये देखो मैंने क्या बोला यहाँ पे दिया है कि वो नहीं, इसमें नहीं इक्वल टू नहीं लिया, ओके। देखो 13/9 क्या हो गया, ग्रेटर देन, मतलब ये देखो हाँ, ये 13/9 ग्रेटर देन 1, मतलब इसको वैल्यू करेंगे अपन के साथ कंपेयर करेंगे इसको, तो -π2, दिस इज नॉट इन -π2 दिस वैल्यू, again k equal to -2 put करते हैं, again this is -11 pi/9, this is not in -π2 फिर -11/9 this is less than -1, लेस देन क्या है -1, उसके हिसाब से याद है, ओके सही है। अभी देखो मतलब ये ग्रेटर देन 1 नहीं होना चाहिए, ग्रेटर देन 1 आ गया तो गलत, लेस देन 1 ही चाहिए, एंड दिस इज लेस देन -1 चाहिए, एंड मतलब ये लेस देन -1 मतलब ये -1 to 0 के बीच में चाहिए,
मतलब इन जनरल ये याद रखो, ये जो अंदर की पाई का जो कोएफिशिएंट है -1 to 1 के बीच में चाहिए, तभी वो इन रहेगा, अदरवाइज आउटसाइड रहेगा। ओके, फ्रॉम द केस वन द सॉल्यूशन क्या पाई/9 आ गया, 7 पाई/9 -5 3 आ गया। अभी सेकंड देखो, सेकंड के लिए ये दिया है केस नंबर 2 जो आपको ऊपर लिखा है ये। भाई इसको अगर सॉल्व किया तो ये x इक्वल टू इधर लिखा है वो क्या हो गया, x प्लस पाई/6, ये वैसे वैसे लिखा पाई/2 पाई माइनस पाई/2 प्लस 2x, तो ये माइनस x हो जाएगा 2x, पाई/2 माइनस पाई/6 प्लस 2k पाई, सो माइनस इक्वल टू 3 पाई, वही सेम थिंग पाई/3 प्लस 2k पाई। x अभी माइनस है, डिवाइड बाय -1 कर देंगे तो माइनस माइनस, सही है। अभी देखो k इक्वल टू 0 पुट किया तो माइनस पाई/3 आता है, यस दिस इज इन। k इक्वल टू -1 पुट किया तो ये कितना था, 5 पाई/3, ग्रेटर देन 1 आ गया है ना, ग्रेटर देन 5 पाई/5 मतलब नॉट। k इक्वल टू 1 पुट किया तो -7/3, दिस इज अगेन लेस देन -1 है ना, वो वैल्यू -1 से 1 के बीच में चाहिए। -1 to 1 मतलब केस नंबर 2 द ओनली सॉल्यूशन इज -5/3। टू वेरीफाई द सॉल्यूशन एंड कैलकुलेट द सम। ये देखो कौन कौन सा सॉल्यूशन आ गया, पाई/9, 7 पाई/9, -5 पाई/9 एंड पाई/3। यहाँ पे अपने को क्या फाइंड करना है, यहाँ पे अपने को द सम ऑफ ऑल द डिस्टिंक्ट सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन गिवन इन द सेट एस। तो देखो जी, टू वेरीफाई दैट these solutions are not in the set, these solutions are in the set S है ना, you must verify that these solutions are in the set S। S क्या दिया है, देखो x belongs to -5 to pi, x not equal to 0 and x not equal to ±5। देखो अभी देखो x not equal to 0, x not equal to +1, all these values are clearly not 0, मतलब 0 तो नहीं है, और none of the values is ±5/2, वो भी नहीं है। तो मतलब ये देखो पाई/9, 7 पाई/9 नॉट इक्वल टू वही लिखा है ना, -5/3 मतलब इक्वल है कि वो नहीं है। फर्दर फॉर दिस सॉल्यूशन sin x नॉट इक्वल टू 0 एंड cos x नॉट इक्वल टू 0 है ना, क्योंकि sin x और cos x इक्वल टू 0 लिया तो sec x और cosec x क्या हो जाएगा, tan x एंड cot x आर नॉट वेरी डिफरेंट, क्योंकि डिनोमिनेटर में sin और cos आता ना, है ना, तो इसलिए sin x नॉट इक्वल टू 0, cos x नॉट इक्वल टू 0 है ना, मतलब ये वैल्यू पुट करने के बाद 0 आता है कि नहीं आता ना, वो sin x नॉट इक्वल टू 0, cos x नॉट इक्वल टू फॉर दिस वैल्यू पुट करके देख, कहीं पे पुट किया है क्या, नो, पुट करके देख लेना, उसकी वैल्यू चेक करना, पाई/9 0 नहीं आता है। तो सम क्या हो गया, सम ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन पाई/9 प्लस 7 पाई/9 -5 पाई/9 -पाई/3, सम हो गया 1 प्लस 7 -5 पाई/9 -पाई/3, तो सम हो गया 3 पाई/9 -5/3, सम क्या हो गया 0 पाई/3 -पाई/3, 0 फाइनल आंसर, सम ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन इज अ 0। और सॉल्यूशन फाइंड करने के बोला था, दीज आर द डिस्टिंक्ट सॉल्यूशंस एंड द सम ऑफ ऑल द सॉल्यूशन इज अ 0। नेक्स्ट